कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 20। जैसा कि आप सबको पता है, हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उस वर्ड के हिंदी और इंग्लिश में मतलब को समझते हैं। उसके बाद हम उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं। उसके बाद हम उस वर्ड से एक सेंटेंस आपको बनाकर दिखाते हैं और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करते हुए आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है बिट्रे। बिट्रे एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है धोखा देना, यानी कि टू चीट समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिसीव, डिलर्ड, डूप, फूल, चीट। और बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सपोर्ट, गार्ड, बी लॉयल, डिफेंड, शील्ड। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। He has betrayed so many people, that's why people don't believe him। यानी कि उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, इसीलिए लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बेट लगा लो, मुझे पता है वो पक्का बिट्रे देगा, यानी कि बेट लगा लो, वो पक्का क्या देगा? धोखा देगा। तो हमें किससे कनेक्ट करना है? बेट से बिट्रे को कनेक्ट करना है और फिर हमें इसे याद करना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन या रूखापन, यानी कि समथिंग अनप्लीजेंट और बिटर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बिटरनेस, सार्कज्म, मेल वोलेंस, वायरलेंस, रूथलेस। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। काइंडनेस, हार्मनी, बेनिवोलेंस, डिप्लोमेसी, पोलाइटनेस। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज एक्रीमोनियस बिहेवियर नो वन लाइक्स हिम। यानी कि उसके रूखे बिहेवियर की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हमारे इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आजकल मोनी के बिहेवियर में एक्रीमनी हो रखी है, यानी कि मोनी के बिहेवियर में रूखापन हो रखा है आजकल। तो मोनी के बिहेवियर में क्या हो रखी है आजकल? एक्रीमनी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है विद्रोह, यानी कि द वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आवर कंट्री और गवर्नमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिवोल्ट, अपराइजिंग, रायोट, सेडिशन, रिबेलियन। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सबऑर्डिनेशन, पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, काम। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड मैनी पीपल हु वर पार्ट ऑफ इंसर्जेंसी। यानी कि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को क्या किया? अरेस्ट किया, क्योंकि वो क्या थे? जो कि विद्रोह का पार्ट थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इंसान एमरजेंसी में ही इंसर्जेंसी करता है, यानी कि जब इंसान को बहुत एमरजेंसी होती है तभी वो क्या करता है? किसी चीज़ का विद्रोह करता है। यानी कि जब वो थक जाता है, मजबूर हो जाता है, तो वो क्या करता है? इंसर्जेंसी करता है, विद्रोह करता है, प्रोटेस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जानलेवा, यानी कि समथिंग विच इज़ हार्मफुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डेडली, टॉक्सिक, डेंजरस, फैटल, पॉइजनस। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सेफ, हेल्दी, हाइजेनिक। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द स्टंटमैन ऑलवेज डज लीथल स्टंट्स फॉर द लीड एक्टर इन द मूवी। यानी कि जो स्टंट मैन होते हैं वो हमेशा मूवी के लीड एक्टर के लिए क्या करते हैं? जानलेवा स्टंट्स करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? मार्स के थल पर रहना लीथल है, यानी कि मार्स के थल पर रहना, मार्स की सरफेस पे रहना क्या है? लीथल है, जानलेवा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो एक एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। इसका मतलब क्या होता है? अज्ञात या गुप्त।
यानी कि समथिंग विदाउट आइडेंटिटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एनोनिमस, हिडन, स्टिल्थली, प्राइवेटली, कोवर्टली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। ओपनली, फेम्ड, फेमस, नोन, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। He had served his country when he was living incognito, यानी कि उसने अपने देश के लिए अपने आप को सर्व किया, अपनी सेवा दी जब वो अज्ञात था, जब वो अज्ञात तरीके से रह रहा था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? कांग्रेस इस बात से इनकॉग्निटो थी कि बीजेपी जीत जाएगी, यानी कि कांग्रेस इस बात से अनजान थी, अज्ञात थी, उसे पता नहीं था कि बीजेपी जीत जाएगी। तो कांग्रेस इस बात से क्या थी? इनकॉग्निटो की बीजेपी जीत जाएगी। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जंक्चर। जंक्चर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समय या अवसर, यानी कि अ पर्टिकुलर टाइम और स्टेज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? टाइम, मोमेंट, इवेंट, ओकेज़न, स्टेज, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। ब्रेक, ब्रीच, डिवीज़न, डिसजंक्चर, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही ऑलवेज परफॉर्म्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर, यानी कि वो हमेशा एक क्रिटिकल समय पर, अवसर पर क्या करता है? परफॉर्म करता है। इसकी ट्रिक क्या होगी? कार में पंचर भी बहुत बुरे जंक्चर पर हुआ है, यानी कि बहुत बुरे समय पर क्या हुआ है? पंचर हुआ है। तो पंचर किस समय पर हुआ है? बहुत ही जंक्चर पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पड़ोस, यानी कि अ नियर प्लेस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? नेबरहुड, क्लोजनेस, लोकेलिटी, प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिस्टेंस, फारनेस, फार अवे, ये होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन द विसिनिटी ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरा दोस्त मेरे घर के पड़ोस में ही रहता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? विज़न में होने और विसिनिटी में होना दोनों एक ही बात है। विज़न में होना मतलब जो हमारी नज़रों तक हमें दिख रहा हो, यानी कि जो हमारी नज़रों के सामने तक हो, और विसिनिटी मतलब जो हमारे पास में ही कोई जगह हो, यानी कि किसी चीज़ को हम देख सकते हो या हमारे पास में हो। तो विज़न और विसिनिटी दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब विज़न और विसिनिटी का मतलब एक नहीं होता, लेकिन विज़न में होना कोई चीज़ और विसिनिटी में होना, इन दोनों का मतलब एक होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समझाना, यानी कि एक्सप्लेन विद प्रूफ। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शो, एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट, रिप्रेजेंट, डिस्प्ले। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। पजल, बी क्लाउड, कन्फ्यूज, डिसगाइज, डार्कन, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इलस्ट्रेट से। द टीचर इलस्ट्रेट्स द फिज़िक्स वेरी वेल, यानी कि टीचर ने फिज़िक्स को बहुत अच्छे से समझाया। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? वो उस तरह से इल है कि इलस्ट्रेट करना भी मुश्किल है। वो इस तरह से क्या है? इल है। हमारा जो मेन वर्ड क्या है? वो इल है, कि वो इस तरह से इल है कि हम इलस्ट्रेट भी नहीं कर सकते। इलस्ट्रेट करना भी मुश्किल है, यानी कि समझाना भी मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पराजय या लूजिंग समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिफीट, रोट, फेलर, बीटिंग, लूज। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? विन, ट्रायम्फ, विक्ट्री, कोप, प्लेजर, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज डिस्कम्फिचर ही इज़ बिहेविंग स्ट्रेंजली नाउ अ डेज, यानी कि
अपनी पराजय की वजह से वो आजकल बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? हमेशा कंफर्ट में रहने वाले लोगों की डिस्कम्फीचर हो जाती है, यानी कि हमेशा जो लोग कंफर्ट में रहते हैं, आराम में रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, उनकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो हमेशा कंफर्ट में रहने वालों की क्या हो जाती है? डिस्कम्फीचर हो जाती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? परसीव। परसीव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समझना या महसूस करना, यानी कि बिकम कॉन्शियस ऑफ समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? नोटिस, अंडरस्टैंड, फील, नो, रिकॉग्नाइज। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इग्नोर, अवॉइड, नेग्लेक्ट, मिस इंटरप्रेट, मिसरीड। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द डॉक्टर परसीव्ड द कॉज ऑफ द डिजीज़ वेरी वेल, यानी कि डॉक्टर ने बीमारी का कारण बहुत अच्छे से समझ लिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? पारसी रिलीजन। पारसी रिलीजन को परसीव करना बहुत इजी है, यानी कि पारसी जो रिलीजन है, धर्म है, उसको समझना बहुत आसान है। तो पारसी रिलीजन को परसीव करना बहुत इजी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमें यह भी बताएं कि हम आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और क्या कुछ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।